अस्सलाम वालेकुम जी। सब भाइयों को साहब भाई कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और हम भी इंशाल्लाह आज हमारा टॉपिक है क्वांटिटी सर्वे का। अच्छा, सबसे पहले जी हम हमारा जो मेन टॉपिक है वो ऑटोकैड सिविल 3D फॉर क्वांटिटी सर्वेयर है। वो PIQS के ताउन से हम जो है वो ये जो कोर्स है मुकम्मल वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसकी जो मेजर टेबल ऑफ कंटेंट है वो हमने लास्ट सेशन में इंट्रोडक्शन, इंपोर्टिंग सर्वे डाटा, सरफेस क्रिएशन एंड एडिटिंग, अलाइनमेंट, प्रोफाइल, ये 5 आइटम्स हमने क्लियर की थी। तो इंशाल्लाह हम इनको आज रिवाइज भी करेंगे और अगली भी ये जो 4 आइटम्स रहती हैं इंशाल्लाह इनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। सो सबसे पहले सब भाइयों को जो है वेलकम। और इंशाल्लाह ताला एंड के ऊपर सब सब भाइयों के सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। आप अपने जो क्वेश्चन है वो नोट करके रखें, तो इंशाल्लाह सबको जो है उसका आंसर भी मिलेगा। सबसे पहले हम चलते हैं जी सिविल 3D के ऊपर। लास्ट सेशन हमने जो रिकॉर्ड किया था उसकी ड्राइंग ओपन कर लेते हैं। उसमें हमने किया था रोड प्रोफाइल तक। ये हमने प्रोफाइल बना ली थी और हम इस सब को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने किए थे पॉइंट पॉइंट इंपोर्ट। इंसर्ट में जाके पॉइंट ग्रुप्स, हमारी जो फाइल बनी हुई थी, हमने ये जो सैंपल डाटा बनाया था वो हमने इंपोर्ट किया था उसमें। उसके अलावा उसके बाद हमने जो सेकंड स्टेप किया था वो था सरफेस बनाना। सरफेस बनाने के लिए हम इधर से राइट क्लिक भी कर सकते हैं और होम में जाके इधर भी सरफेस बना सकते हैं। ठीक है जी, ये इस जगह पे ठीक है, क्रिएट सरफेस इधर से भी कर सकते हैं। तो हमने जो सरफेस बनाई थी वो ये टोपोग्राफिकल सरफेस थी। टोपोग्राफिकल सरफेस का जो हमने दिया था बॉर्डर ओनली हमने किया हुआ। अच्छा जी, हम कंटिन्यू करते हैं जी। जो लास्ट हमने पॉइंट किया था, सरफेस सरफेस बनाई थी। सरफेस बनाने के बाद हमने उसकी उसके अंदर 2-3 चीज़ें देखी थी। एक उसका नाम था, एक उसका बॉर्डर्स और कंटोर जो हमने देखे थे वो चीज़ थी। उसके अलावा हमने डेफिनेशन के अंदर जाके इसकी बाउंड्रीज बनाई थी। जो मैक्सिमम ट्राइंगुलेशन एरिया है वो हमने उसको लेंथ दी थी, मैक्सिमम ट्राइंगुलेशन लेंथ। ठीक है जी। ये हमने 100 मीटर दी थी। ये आप डिटेल के लिए पिछला लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद हमने किया था अलाइनमेंट बनाई थी। जो अलाइनमेंट बनाने के लिए हम अलाइनमेंट के अंदर जाके जो है क्रिएशन टूल्स भी ले सकते हैं, और अगर पॉली लाइन लगी हुई है तो वो ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं। 2 तरीके हैं। ये अलाइनमेंट बनाने के बाद हमने किया था प्रोफाइल बनाई थी। प्रोफाइल सरफेस बनाई थी पहले और फिर उसके बाद प्रोफाइल बनाई थी। ये जो ब्लू वाली नज़र आ रही है ये है हमने जो डिज़ाइन प्रोफाइल बनाई थी। और ये जो रेड वाली है ये जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड की वैल्यूज़ हैं वो आ रही हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने इसके अंदर प्रोफाइल के अंदर शो करने किए थे एलिवेशन, प्रोफाइल एंड एग्जिस्टिंग वाले और डिज़ाइन वाले। नेक्स्ट स्टेप है हमारा असेंबली बनाना, टिपिकल क्रॉस सेक्शन जिसको नॉर्मली बोलते हैं। तो हम इधर एक ट्राई रेक्टेंगल ले लेते हैं, उसके अंदर हम अपनी बना लेते हैं असेंबली। असेंबली में जाके हमने क्रिएट असेंबली करना है। क्रिएट असेंबली में हमने उसका जो भी नाम दे देते हैं हम, टिपिकल सेक्शन, ठीक है, दे देते हैं और हम इसको करते हैं कंटिन्यू। और किसी भी जगह पे हम क्लिक करेंगे वो हमारा सेंटर पॉइंट उसका आ जाएगा असेंबली का। ये हमारी सेंटर लाइन है। ये सेंटर लाइन से हमें राइट को कैसे नजर आनी चाहिए और लेफ्ट को कैसे नजर आनी चाहिए हमारा रोड, वो हमने डिसाइड करना है। वो हमने असेंबली से जाके क्रिएट असेंबली तो कर ली, ये असेंबली हमारी बन गई है। असेंबली बनने के बाद इसके अंदर सब असेंबलीज हैं वो लगानी है। ठीक है जी। ये सब असेंबली का जो पैलेट्स है, टूल पैलेट्स, ये हमने किधर से खोलना है, इधर से जाना है। ये टूल स्पेस के साथ ही ये छोटा है टूल पैलेट्स, इसको हमने Ctrl+3 से भी खोल सकते हैं और इस इधर क्लिक करके भी हम उसको ओपन कर सकते। फर्ज करें ये बंद हो गया हमारे से,
तो इसको दोबारा क्लिक करेंगे इधर से तो दोबारा आ जाएगा, ठीक है जी। इधर एक हमारे पास बेसिक असेंबली बिल्ट इन भी पड़ी हुई है, ठीक है, वो भी हम इधर से उठा सकते हैं। मैंने आपको इधर इसके अंदर इसलिए लेके आया हूँ ताकि थोड़ा डिटेल के अंदर सबको समझ आ जाए। इसमें राइट साइड और लेफ्ट साइड पे लेन लगानी है हमने। जो लेन के लिए हम लेन के ऊपर जाएंगे, तो लेन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हैं अपने रोड की मुनासबत के लिहाज से। फिलहाल मैं इसको नॉर्मल लेता हूँ, लेन सुपर एलिवेशन ऑल AOR, ठीक है जी। इसको क्लिक करने के बाद ये इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। अच्छा, इसमें हमने जो है इसकी राइट साइड पे देखना है, इसकी राइट साइड पे क्लिक करना है इधर आके, तो ये राइट साइड पे लेन लग जाएगी। जब इसकी राइट साइड पे लेन लगेगी तो हम इसकी प्रॉपर्टीज को एडिट कर सकते हैं कि इसके अंदर हमारी क्या क्या डिटेल है। अच्छा, इसमें हमें जो चाहिए पेवमेंट डेप्थ, वो मैं कहता हूँ सिर्फ वेरिंग कोर्स है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। बेस कोर्स हमने रखनी नहीं है, पेव टू जो है वो हमने नहीं डालनी। जो बेस कोर्स है उसकी 0.15 है, और जो सब बेस है वो भी 0.15 है, ठीक है जी। और सुपर एलिवेशन अगर किसी जगह पे अप्लाई होगा तो वो हम मैनुअली कर लेंगे, इसको फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, ठीक है जी। ये हमारी जो टोटल लेन है इसकी विड्थ आ गई। उसके बाद अगला है स्टेप शोल्डर का। जो शोल्डर है वो हम शोल्डर के ऊपर जाएंगे। बहुत सारे ऑप्शन हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं इसको लेता हूँ शोल्डर एक्सटेंड ऑल, जो सारी उसकी सर्फेसेज हैं उसको एक्सटेंड करेगा, ठीक है जी। तो इसको ले सकता हूँ, या फिर शोल्डर एक्सटेंड सब बेस ओनली, इसको ले सकता हूँ। तो मैं इसको लेता हूँ एक्सटेंड ऑल वाले। तो ये भी मैं राइट साइड पे लगाना चाह रहा हूँ। तो ये टॉप सरफेस के ऊपर ये शोल्डर मेरा लग गया। अच्छा, शोल्डर की जो डिटेल है, शोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो शोल्डर की डिटेल ओपन हो जाएगी। शोल्डर की जो डिटेल है वो 2.4 मीटर वाइड है। मैं कहता हूँ 2.4 मीटर नहीं, मुझे तो 1.5 चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो उसकी स्लोप है, मेरी मेन कॉरिडोर की स्लोप है 2%, -2%, और मैं इसको कहता हूँ कि ये -3% हो जाए, थोड़ी सी ज्यादा इसको स्लोप दे दी, सॉरी, -3%। और जो डे लाइट स्लोप है इसमें हमारी यूज ही नहीं होनी। उसके बाद सब बेस के अंदर भी मैं -3% देता हूँ। और इसके अंदर हमारी जो है पेवमेंट नहीं है, लेकिन क्या है हमारी वो बेरिंग कोर्स है, सॉरी, वो है जो है सरफेस ड्रेसिंग है खाली। सरफेस ड्रेसिंग के अंदर हम इसको 0.3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर इसको हम दे देते हैं डेप्थ उतनी, ताकि जो है कैलकुलेशन के लिए। पेव टू जो है वो हमारी 0 है, और जो सब बेस है बेस 0.15, और सब बेस भी 0.15 इसके अंदर भी हमने डाली। ये करने के बाद इसके अगला ऑप्शन है इसके अंदर कॉरिडोर लगाना, सॉरी, डे लाइट लगाना। डे लाइट लगाने के लिए हम डे लाइट के ऊपर जाएंगे। डे लाइट पे जब जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर। अपनी साइट के टिपिकल सेक्शन की मुनासबत से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं ये यूज करता हूँ डे लाइट मल्टी इंटरसेप्ट, नॉर्मली मैं ये यूज करता हूँ। तो आप कोई भी कर सकते हैं, हर एक के डिफरेंट सिनेरियो है, तो वो आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो इसको जब मैंने किया तो ये मैं चाह रहा हूँ कि ये जो एंड वाला पॉइंट है ना, इसके बाद जो है मेरी डे लाइट लग जाए। डे लाइट एक्चुअली होती है जो कट एंड फिल के अंदर स्लोप है, ठीक है, वो हमने क्या लगानी है। तो ये 4 in 1 और 4 in 1 कटिंग में और 4 in 1 फिलिंग में है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम ओपन करके देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, हाँ, 4 in 1 दिया हुआ है, तो मैं इसको कहता हूँ कट में जो 1.5 रखे, और जो फिल है उसमें 2 रखे, ठीक है। तो वो आप देखेंगे सारी जो है ना इसकी स्लोप्स चेंज हो गई हैं, ठीक है जी, इधर भी शो हो रही हैं। अच्छा, इसमें जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा रखी हुई है, तो इसको भी मैं कम करने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर जाऊंगा। कंट्रोल क्लिक करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद, या तो इधर प्रॉपर्टीज में चले जाएं, तो या कंट्रोल 1 दबाएं तो आपकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। तो डे लाइट स्लोप 4 in 1 इधर इसमें है, तो मैं इसको करता हूँ 1 in 1, क्योंकि जो है इसके अंदर इतनी ज्यादा जो है स्लोप नहीं होती। तो मैक्सिमम जो है डे लाइट विड्थ उसमें मैं रख सकता हूँ 0.5, ठीक है।
मैक्सिमम 0.5 होगी, लेकिन वो 1/1 की स्लोप के साथ चलेगी। उसके बाद हमारी जो मैक्सिमम विड्थ है वो 0.5 हो जाएगी। ठीक है जी। और जो दूसरी डिटेल है वो सेम एज इट इज रहेगी। उसके बाद ये हमारा एक साइड का सेक्शन बन गया। तो अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है अभी। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, अभी हम जस्ट अपनी सिलेक्ट करेंगे अपनी असेंबली वाले पॉइंट को, सेंटर को, और ये देख रहे होंगे आप मिरर, इसको सिलेक्ट करेंगे सारे को, और हम इसको सिलेक्ट करेंगे सेंटर वाली को, तो वो दोनों साइडों पे हमारा मिरर हो जाएगा। जो हमने इधर बनाया है वही हमारी लेफ्ट साइड पे बन जाएगा, राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट साइड को कॉपी हो जाएगा। इससे अगला आप जो हमारा पॉइंट है, तो मैं आपको प्रेजेंटेशन में भी दिखा देता हूँ। उसमें हमारा जो है असेंबली असेंबली प्रिपरेशन, उसका पर्पज है 3D रोड मॉडल फॉर डिजाइन विजुअलाइजेशन एंड क्वांटिटी एक्सट्रैक्शन के लिए इसको बनाया जाता है, असेंबली को और कॉरिडोर को। क्रिएटिंग असेंबलीज विद सब असेंबली लेन शोल्डर्स एंड कर्व्स। कर्व्स, अगर हमारे कर्व स्टोन आ रहे हैं तो हम कर्व्स उसके अंदर डाल देंगे, सेंटर मीडियन आ रहे हैं तो वो उसी हवाले से हम पूरी जो है असेंबली को डिजाइन कर सकते हैं, जैसे हमारा रोड का टिपिकल सेक्शन है। क्रिएट कॉरिडोर यूजिंग अलाइनमेंट, प्रोफाइल एंड असेंबली। अलाइनमेंट हमारे पास थी, प्रोफाइल थी, और असेंबली अभी हमने बना ली है। असाइन टारगेट विद स्लोप सरफेसेस, ये अभी हम करते हैं कॉरिडोर जब बनाएंगे। जनरेट कॉरिडोर सरफेस फॉर मटेरियल एनालिसिस, मटेरियल एनालिसिस करने के लिए हमने कॉरिडोर की सरफेसेस बनानी पड़ेगी। चलें जी, ये हमारी जो है सब असेंबली बन गई सब असेंबली की हेल्प से। और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कॉरिडोर। कॉरिडोर क्या है? कॉरिडोर है ये जो हमारी सेंटर लाइन दी हुई है, इस जगह पे हमने सेंटर लाइन जो लगाई थी, इस जगह पे एक 3D रोड बना देना कि ये रोड है, ये रोड का रास्ता है, ये रोड ऐसे ऐसे जा रहा है, तो उस रोड को इस जगह पे बना देना। ये जैसे हमने ये 3D सरफेस बना ली थी कि इस तरह ऊपर नीचे अप डाउन हो रही है सरफेस, तो वो सरफेस बनाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जो है कॉरिडोर। कॉरिडोर बनाने के लिए हम कॉरिडोर के ऊपर जाएंगे, कॉरिडोर पे क्लिक करके हम उसका सबसे पहले नाम देंगे। फर्स्ट करें, हम बोल देते हैं सैंपल रोड। ठीक है, तो कॉरिडोर स्टाइल ऑलरेडी बेसिक हमारे पास बिल्ट इन है, अगर हम कोई और स्पेशल स्टाइल बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। अलाइनमेंट एंड प्रोफाइल हमने सिलेक्ट करना है। अलाइनमेंट हमारी जो रोड 01 वाली है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर ज्यादा अलाइनमेंट्स हो तो हम इधर से क्लिक करके ले सकते हैं या इधर से लिस्ट से निकाल सकते हैं। उसके बाद प्रोफाइल्स हैं, प्रोफाइल भी हमारी जितनी प्रोफाइल्स होंगी उतनी इसमें शो हो रही होंगी। इस अलाइनमेंट के ऊपर जितनी हमने प्रोफाइल बनाई है वो सारी इसमें शो हो रही होंगी। एक टोपोग्राफिकल सरफेस वाली प्रोफाइल बन गई है क्योंकि वो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है। ये है हमारी डिजाइन प्रोफाइल जिसका नाम हमने रोड 01 डिजाइन प्रोफाइल रखा था। अगर फिर भी इनमें डाउट नजर आ रहा है तो आप इधर से क्लिक करके भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। असेंबली कौन सी होगी? असेंबली जो है हमने टिपिकल सेक्शन के नाम से अभी बनाई है वो रखेंगे। और टारगेट सरफेस, अगर हम टारगेट सरफेस सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये जो हमारे डे लाइट हमने लगाई थी कटिंग और फिलिंग के अंदर जो स्लोप बनती है एंड पे, वो वाली स्लोप अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए टारगेट सरफेस को लाजमी सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इसको टारगेट सरफेस को हमने टोपोग्राफिकल कर लिया और सेट बेसलाइन एंड रीजन पेरीमीटर्स कर लिया। इसको जब हम ओके करेंगे तो ये हमारे पास एक न्यू विंडो पॉपअप हो जाएगी। जब न्यू विंडो आएगी तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इसका नाम है और ये रीजन्स हैं, और ये हॉरिजॉन्टल असेंबली दे रहा है, हॉरिजॉन्टल बेसलाइन कौन सी है, वर्टिकल बेसलाइन कौन सी है, असेंबली कौन सी है, ये सारी डिटेल हमें दे रहा है। ठीक है जी, स्टार्ट स्टेशन कौन सा है, एंड स्टेशन कौन सा है, फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी होती है कि कितने कितने इंटरवल के ऊपर हमने उसको तोड़ना है। मतलब एक पॉइंट इधर बन गया और 20 मीटर तक उसने उसी को फॉलो करना है। इसका मतलब है जो हमने हमें बिल्ट इन दिया हुआ है 20 मीटर तक वो उसी को फॉलो करेगा। अगर 20 मीटर के दरमियान में कोई कर्व आ रही है अलाइनमेंट में या वर्टिकल कोई पॉइंट आ रहा है तो वो 20 मीटर के बाद ही जाकर रुकेगा। तो इसलिए इसको हम ज्यादातर जो है अलोंग द टेंजेंट 20 ही रखते हैं, लेकिन कर्व के अंदर जो है इसको हम 5 कर लेते हैं। ठीक है,
और अलांग स्पाइरल जो है उसको भी 5 कर लेते हैं, क्योंकि स्पाइरल और वर्टिकली ज्योमेट्री के लिए है और कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री के लिए है। ठीक है जी, सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री के लिए ही है और वर्टिकल के लिए ये नीचे दिया गया है। वर्टिकल कर्व जिस जगह पे होगी उस जगह पे क्या करना है, उस जगह पे भी हमने 5 पे रखना है। ठीक है जी, तो जब हमने इसको 5-5 कर लिया तो इसको करेंगे ओके। तो ओके करने के बाद टारगेट चेक कर लेने हैं हमने कि जो हमने टारगेट लगाए हैं वो लगे हैं कि नहीं लगे हैं। ये देखें, ये सरफेस जो है हम हमारी वो टोपोग्राफिकल सरफेस आ गई, और जो स्लोप और एलिवेशन टारगेट वो हमारे टारगेट ये ऑलरेडी सरफेसेस का लगा हुआ है। ठीक है, उसको करेंगे ओके और अप्लाई कॉरिडोर, रीबिल्ड करेंगे और रीबिल्ड करने के बाद हम इसको करेंगे ओके। और आप देखेंगे कि ये इस जगह पे रोड बन गया है जिस जगह पे हमने अलाइनमेंट लगाई हुई थी। ये ऑलमोस्ट ज्यादातर जो है वो कटिंग में बना है, क्योंकि रेड जो लाइन है वो कटिंग की होती है, जो ब्लू लाइन होती है वो फिलिंग की होती है। तो ये ज्यादातर कटिंग के अंदर है। ये ग्रीन, ये इस जगह पे थोड़ा सा फिलिंग में है। तो इसको है ना थोड़ा सा फिलिंग में करते हैं ताकि जो है ना सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो हमारे। तो उसको करने के लिए हम इसको प्रोफाइल को थोड़ा सा ऊंचा करेंगे ताकि जो है ना हमारी कुछ फीलिंग में भी आए, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो सारे। इतनी भी फीलिंग नहीं होनी है। हाँ ठीक है, ये ज्यादा ही हो गया फीलिंग। लो जी, ये थोड़ा सा पोर्शन हमने इधर से लेके इधर तक फिलिंग में डाल दिया है, ये दूसरा सारा कटिंग में ही आ रहा है। ये स्टार्ट में भी थोड़ी बहुत कटिंग आ रही है। तो हम अभी देखेंगे कि ये चेंज नहीं हुआ। ये चेंज करने के लिए हम इधर जाएंगे तो ये देखेंगे ना कॉरिडोर, कॉरिडोर के ऊपर ये एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ठीक है, तो इसको आउटडेटेड का ऑप्शन इसके अंदर आ रहा है, तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके रीबिल्ड कर देंगे। तो ये हमारा रीबिल्ड हो गया। ठीक है जी, अब ये देखेंगे अभी जो जिस जगह पे रेड लाइनें आ रही हैं हमारे टारगेट की, उस जगह पर रेड कटिंग है, और जिस जगह पे ये लाइनें हमारी एंड वाली चेंज होकर ग्रीन हो गई हैं तो इस जगह पर फिलिंग है। ठीक है जी, इस जगह पे ज्यादा फिलिंग है तो ये फिलिंग के हिसाब से उसका जो ऑफसेट है वो बढ़ गया, इधर भी बढ़ गया। ठीक है जी, ये है जी इसका सिनेरियो। ये हमारा कॉरिडोर बन गया। कॉरिडोर का इतना ही काम था। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा sample lines and section views. Sample lines extract cross-sectional data along the road for detailed review and takeoff. डिटेल रिव्यू के लिए और टेक ऑफ के लिए, टेक ऑफ मीन के क्वांटिटीज बनाने के लिए हमें क्रॉस सेक्शन और सैंपल लाइंस चाहिए होती हैं। जो हमारी जो की स्टेप्स हैं इसके अंदर, जनरेट सैंपल लाइंस अलोंग द अलाइनमेंट करेंगे, उसके बाद क्रिएट सेक्शन व्यूज फॉर विजुअल क्रॉस चेक के लिए बनाएंगे, और इंसर्ट लेबल्स फॉर लेयर्स मटेरियल एंड एलिवेशंस, यूज दिस सेक्शन फॉर मैनुअल एंड ऑटोमेटेड टेक ऑफ्स के लिए। चलते हैं सिविल 3D के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है सैंपल लाइन लगाना। सैंपल लाइन लगाने के लिए हम सिंपली सैंपल लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम सैंपल लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें हमसे वो अलाइनमेंट मांग रहा है। अलाइनमेंट मांगने वो जो सिलेक्ट करने के लिए आप राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी अलाइनमेंट है। नहीं तो आप सैंपल लाइन को इंटर करेंगे तो फिर भी आपके अंदर आपके सामने लिस्ट पूरी ओपन हो जाएगी जितने भी आपके रोड्स के अलाइनमेंट्स। तो इसके अलावा दोबारा सैंपल लाइन के ऊपर जाएंगे तो वो अलाइनमेंट मांग रहा है। अलाइनमेंट आप इधर क्लिक करेंगे तो ये अभी हो नहीं रही। क्यों? क्योंकि जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर की लाइन अलाइनमेंट के ऊपर ऊपर शो हो रही है। तो उसको हम सिलेक्ट करने के लिए इसको भेजते हैं बैक पे, सेंड टू बैक। अभी वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये देखें अभी ये सिलेक्ट हो गई। ये जब सिलेक्ट होगी तो उसके बाद अलाइनमेंट सिलेक्ट होने के बाद इसको हम देंगे नाम रोड 01 सैंपल लाइन्स। उसके बाद हम इसको करेंगे ओके। इसका जो रोड लाइन सैंपल लाइन स्टाइल है
और जो सेक्शन स्टाइल है वो हम इधर से लेबल स्टाइल जो है वो हम चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको करते हैं ओके। ओके करने के बाद जो दूसरा काम है वो ये है कि ये जो नजर आ रहा है सैंपल लाइन क्रिएशन मेथड, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और बाय रेंज ऑफ स्टेशंस इसको भी क्लिक कर सकते हैं। बाय फ्रॉम कॉरिडोर स्टेशन से भी कर सकते हैं। जो ये जो हमारी लाइनें लगी हुई हैं ये वाली, इसके ऊपर भी बना सकते हैं और हम रेंज ऑफ स्टेशन से ही बना सकते हैं। नॉर्मली हमें 25-25 मीटर पे या इससे ज़्यादा, क्योंकि जब बड़े रोड्स होते हैं तो 50-50 मीटर पे भी सेक्शन बने होते हैं। छोटे छोटे रोड्स हों 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर तो 10-10 मीटर पे भी 20-20 मीटर पे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है तो हम उसको क्लिक करेंगे पर रेंज ऑफ स्टेशन। पर जब हमने रेंज ऑफ स्टेशन सेलेक्ट किया तो हमारे पास दे रहा है लेफ्ट स्वेथ विड्थ। ठीक है, इसको हमने करना है, ये हमें लेफ्ट जो सेंटर लाइन है उससे लेफ्ट साइड पे कितने मीटर तक हमें चाहिए। हमारा 3.6 मीटर हमारा रोड है, 1.5 मीटर हमारा कॉरिडोर है, 5.1 हो गया। और उसके बाद हमारा जो है 50 मीटर 50 मीटर हो गया और 2 मीटर हम 3 मीटर फर्ज करें, हम मैक्सिमम 10 मीटर दे देते हैं कि 10 मीटर बाहर तक हमें दिखाए। सेंटर लाइन से 10 मीटर बाहर तक हमें दिखाए। स्वेथ विड्थ का मतलब ये है। ठीक है जी। और राइट साइड पे भी हम, मैं कहता हूँ हाँ 10 मीटर तक दिखा दे मुझे। ठीक है। और जो इसकी इंक्रीमेंट है वो कितना कितना लगाना है। अलॉन्ग टेंजेंट्स जो है वो मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर 20 मीटर पे, कर्व के ऊपर भी 20 मीटर पे और स्पाइरल के अंदर भी 20 मीटर पे। और स्टार्ट वाला स्टेशन हमें डेफिनेटली चाहिए, एंड वाला भी हमें डेफिनेटली चाहिए। अगर जिस जगह पे कर्व स्टार्ट हो रही हैं उस जगह पे चाहिए या और एंड हो रही हैं तो हम इसको क्लिक कर देंगे, वरना हम इसको क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है जी। नॉर्मली अगर चाहिए होता है तो उसको क्लिक कर लेते हैं, नहीं चाहिए होता तो ये क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं कि जिस जगह पे क्रॉस सेक्शन हमें चाहिए तो हम इसको करेंगे ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि ये एक लाइनें लग गई हैं रोड के साथ साथ, कॉरिडोर के साथ साथ ये लाइनें लग गई। ये देखें, ये एक लाइन आ गई है 0-20, ऐसे ही 20-20 मीटर के ऊपर सारी लाइनें लग गई हैं पूरे रोड के ऊपर। एंड वाला स्टेशन भी 884 वाला लग गया। अच्छा जी, इसका क्रॉस एक चेक करना ज़रूरी होता है कि जब हमने क्वांटिटीज टेक ऑफ करनी है तो उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि इसको क्रॉस एक बार चेक कर लें। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये सैंपल मोर सोर्सेज लिखा हुआ है। इसको क्लिक करने के लिए हमें अगर इधर कोई सोर्स अवेलेबल है हमारा इस अलाइनमेंट के रिलेटेड तो हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, एक चीज़ सॉरी रह गई थी कॉरिडोर के अंदर हमारी। कॉरिडोर तो हमारा बन गया, लेकिन कॉरिडोर की सरफेस भी बनानी है। कॉरिडोर तो हमारा आ जाएगा क्रॉस सेक्शन के ऊपर, लेकिन जो क्वांटिटीज हैं वो नहीं बनेगी जब तक इसकी सरफेस नहीं बनाएंगे। सरफेस बनाने के लिए कॉरिडोर के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉरिडोर प्रॉपर्टीज, सरफेसेस, और इस जगह पे आके हमने करना है क्रिएट ए कॉरिडोर सरफेस। क्रिएट कॉरिडोर सरफेस हमने जब की तो उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, या ऐसे ही सैंपल रोड जो आ रहा है बिल्ट इन उसको रहने दें। और इसके अंदर लिंक्स के अंदर जाके सॉरी इसके अंदर जाके डेटम, और डेटम को भी हमने ऐड जरूर करना है। और ये जो टॉप लिंक्स हैं हम उसके जरिए क्वांटिटीज टेक ऑफ करेंगे। इसको करेंगे ओके, और इस जगह पे भी एक सरफेस बन जाएगी। एक तो नीचे वाली सरफेस बनी हुई थी, ये जो है हमारी टोपोग्राफिकल सरफेस, एक ये ऊपर सरफेस बन गई है कॉरिडोर की। तो कॉरिडोर के लिए भी हमारा क्योंकि मैक्सिमम 20-20 मीटर है तो हम इसको इसकी भी जो है मैक्सिमम ट्रायंगुलेशन दे देते हैं। सरफेस प्रॉपर्टीज के अंदर जाके डेफिनेशन बिल्ट के अंदर जाके आप देखोगे ये मैक्सिमम ट्रायंगुलेशन लेंथ के अंदर 20 मीटर है तो हम इसको 25 मीटर कर देते हैं, क्यों मैक्सिमम हमें 25 मीटर के ऊपर ट्रायंगुलेशन चाहिए। रिबिल्ड करेंगे तो ये देखेंगे आप सरफेस जिस जिस जगह पे कॉरिडोर है उधर उधर तक मूव हो गई है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अभी देखेंगे क्योंकि ये जो हमारी सैंपल लाइन है इसके अंदर सोर्सेज देखने हैं, क्योंकि जो हमें अभी हमने सरफेस बनाई है वो वाली इसमें ऐड नहीं है तो उसको ऐड कर लेंगे। जब उसको हमने ऐड किया तो वो इधर शो हो जाएगी। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है क्रॉस सेक्शन बनाना। विजुअलाइजेशन के लिए वैसे तो क्वांटिटी टेक ऑफ हम इधर से भी कर सकते हैं,
उनको देखने के लिए कि क्रॉस सेक्शन कैसे नजर आ रहे हैं। क्रॉस सेक्शन देखने के लिए हमने जाना है सेक्शन व्यू, क्रिएट मल्टीपल व्यूज। उसके बाद ये रोड 1 हमारे पास आ रहा है, जो सैंपल लाइन का ग्रुप है उसका नाम आ रहा है, स्टेशन किधर से स्टार्ट करके किधर तक एंड, और नेक्स्ट। अच्छा, ये बड़ा जरूरी चीज है इस जगह पे टेम्पलेट्स सिलेक्ट करना। इस जगह पे मतलब मैंने जब काम किया था तो ऑलमोस्ट मेरा 3 से 4 दिन मेरे लगे थे जब मैंने इसको सेट सिर्फ किया था टेम्पलेट को, क्योंकि ये टेम्पलेट तो बिल्ट इन है इस रोड की, मतलब सिविल 3D की। लेकिन मुझे चाहिए थी पर्टिकुलर टेम्पलेट्स अपने प्रोजेक्ट के हवाले से, तो वो उसमें बड़ा मेरा टाइम लगा था, लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया था। अच्छा, इसके अंदर हमने जब इस जगह पे क्लिक करना है टेम्पलेट सेलेक्ट करने के लिए, तो ये A0 और A1 साइज की दे रहा है। हम A1 साइज शो करने के लिए आपको दिखा देता हूँ। इज ओके। ओके करने के बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जो हमारी वो स्वेथ विड्थ जो है वो आ रही थी राइट और लेफ्ट, वो आ गई। उसके बाद एलिवेशन रेंजेस वेरीज आएंगे, क्योंकि डेफिनेटली हर क्रॉस सेक्शन का मुख्तलिफ होगा एलिवेशन। नेक्स्ट चलेंगे तो ये हमारे जो सोर्सेज हैं, कितने सेक्शन उसके अंदर नजर आएंगे। एक टोपोग्राफिकल सरफेस का आएगा, एक सैंपल रोड आएगा, और उसके बाद ये जो है सैंपल रोड कॉरिडोर आएगा, और सैंपल रोड की कॉरिडोर की सरफेस आएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट में जाएंगे तो हमें जो मेजर ऑफसेट मेजर स्टेशन ऑफसेट एंड एलिवेशन हमें चाहिए, 3 चीजें। उसके बाद हम बॉटम पे चाहिए, ठीक है। इसको करेंगे क्रिएट सेक्शन व्यूज। क्रिएट जब हम करेंगे तो वो हमसे जगह पूछ रहा है किस जगह पे आपने बनाने हैं। तो हमारी प्रोफाइल इधर पड़ी हुई है, तो हम इसको इधर बना देते हैं। ये हमारे सेक्शन बन गए हैं सारे, जितने भी थे वो इसलिए शो नहीं हो रहे थे क्योंकि ये जो एक सेक्शन है ना, वो ही उस जगह पे पूरा नहीं आ रहा था, इसलिए वो सारे ऊपर नीचे इकट्ठे शो होने लग गए थे। तो हम इसका जो व्यू है उसको हमने 1000 पे किया है जब स्केल को, तो वो ये चीजें शो होने शुरू हो गई। अच्छा जी, इस सेक्शन को हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं, क्योंकि ये सेक्शन ही हमारा मेन काम था और इसके बाद क्वांटिफिकेशन हमारा मेन काम है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। डिटेल से इसमें डिटेल ये है कि आप जब किसी भी सेक्शन को क्लिक करेंगे, इसकी जो ये विजुअलाइजेशन है ये बहुत अभी बिल्कुल बेतुकी लग रही है, सबको ही ऐसी लग रही होगी कि क्या है, वो सेक्शन वाली कोई शक्ल नहीं नजर आ रही। तो वो शक्ल इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि इसकी जो है ना सारी सेटिंग करनी पड़ती है, वो बड़ी प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को देख के सेटिंग करनी पड़ती है। वो मैं आपको सेट हुए सेक्शन जो है वो कुछ दिखा दूंगा एंड पे, लेकिन ये जो है हमारा जो असल काम है वो इसके साथ है। ठीक है, ये जो इस इतनी जगह जो नजर आ रही है, ठीक है। इसको इसकी डिटेल देखने के लिए हम इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं एक बार। जब सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यू ग्रुप प्रॉपर्टीज, जब व्यू ग्रुप प्रॉपर्टीज के अंदर गए हम, तो ये हमारे पास तीनों सेक्शन आ रहे हैं, ठीक है। हमें इसके अंदर जो है ये तो एग्जिस्टिंग हो गया, ये जो है ये हमें कॉरिडोर बेसिक ही रहेगा हमारा। बेसिक के साथ हम और भी कुछ कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ें शो कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कि एंड के ऊपर मैंने इसकी सारी सेटिंग की हुई है अपने हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप इनकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको बेसिक ही रहने देते हैं। उसके बाद ये जो है फिनिश ग्राउंड लेवल, ये जो सैंपल लाइन का जो कॉरिडोर की जो सरफेस आ रही है वो हमारे फिनिश ग्राउंड लेवल हमें शो करे, ठीक है जी। इसको ओके करेंगे, तो जब इसको ओके करेंगे तो ये देखेंगे आप, ये जो सरफेस है ये वाली फिनिश फिनिश वाली सरफेस बन गई है, ये नीचे वाली। कॉरिडोर तो वैसे का वैसा नजर आ रहा है। ये ऊपर वाली लाइन जो है वो वाइट नजर आ रही है, इसको भी इसका कलर चेंज कर देते हैं रेड, अगर नॉर्मली जो है वो रेड में नजर आती है।
तो जब हम एग्जिस्टिंग सरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले में जाके इसकी जो कलर है वो रेड में कर देते हैं। अब देखेंगे ये सारे रेड हो गए होंगे। ठीक है जी, ये सारी जो एग्जिस्टिंग वाली है वो रेड हो गई और जो डिज़ाइन वाली है वो ब्लू हो गई। अच्छा, 1 मिनट के लिए हम, क्योंकि हमने निकालनी है क्वांटिफिकेशन, ज़्यादा जो मेन काम है वो है अर्थ वर्क का। मैं आपको शो करवाता हूँ। ये जो क्रॉस हमें कॉरिडोर नज़र आ रहा है, ये हमारा है लेफ्ट साइड पे 3.6 मीटर, और ये जो है 1.5 मीटर, और ये आगे उसकी 0.5 मीटर, और ये आगे उसकी जो स्लोप है जो है, हमने डे लाइट जो लगाई थी, डे लाइट जो है इसके साथ जाके लगेगी, कटिंग में भी फीलिंग में भी। कटिंग में 1.5 है और फीलिंग में 1.2 मीटर है। तो जो हमारे सेक्शन है फीलिंग वाले, उनमें हम देखते हैं, ये देखें इस जगह पे फीलिंग आ रही थी, तो उसने इस कोने को लेके एग्जिस्टिंग वाले के साथ मिला दिया। तो मैं इसको जरा ना थोड़ी देर कॉरिडोर वाली जो है व्यू को इसको बंद करता हूँ। ड्रा के अंदर मैं कहता हूँ कि अनचेक किया तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे जो क्रॉस सेक्शन है वो नजर आ रहे हैं। मेजर जो काम है वो इनका है, कटिंग के अंदर भी और फिलिंग के अंदर भी। कटिंग और फिलिंग की क्वांटिटी निकालने के लिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा कटिंग और फिलिंग की क्वांटिटी निकालना। ठीक है जी, ये सारे आप हर जगह पे देख सकते हैं कि ये जो सेक्शन है हमारे कटिंग में भी और फिलिंग में भी, दोनों में शो हो रहे हैं। ये जो ब्लू लाइन है ये है हमारी डिजाइन की, और ये जो रेड लाइन है हमारी एग्जिस्टिंग की। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कटिंग और फिलिंग कैलकुलेट करना। उसके लिए हमें सबसे पहले जो है मटेरियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। मटेरियल कैलकुलेट करने के लिए हमें एनालाइज के अंदर जाना है और कंप्यूट मटेरियल के अंदर जाना है। जब कंप्यूट मटेरियल के अंदर जाएंगे तो ये रोड की अलाइनमेंट, ये सैंपल लाइन, और हम इसको करेंगे ओके, क्योंकि अभी हमारे पास बड़ा थोड़ा सा डाटा है और एक एक चीज़ है, तो इसलिए वो बड़ा इजी है। जब हम ज़्यादा काम करेंगे ज़्यादा जगह पे, तो वो हर चीज़ जो है ना वो डिफरेंट आएगी, बहुत सारी लिस्टें आती हैं, और फिर हर एक की एग्जैक्ट मैच करके सिलेक्ट करना वो भी एक थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, ये एग्जिस्टिंग के हमारे पास टोपोग्राफिकल सरफेस है, और डेटम के अंदर हमारे पास सैंपल लाइन की जो हमारी सरफेस बनी हुई है, सैंपल रोड की डिजाइन सरफेस। ठीक है जी, इसको करेंगे ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि मटेरियल कैलकुलेट हो गया। आप देखोगे ये हैच हो गया। ठीक है, ये रेड हो गई दोनों लाइनें, क्योंकि ये हैच हो गई। अगर तो हमने इसको शो करना है तो ये ठीक है, हैच रहे नहीं। आप देखेंगे ये किसी जगह पे ग्रीन है, क्योंकि जिस जगह पे फिलिंग आएगी वो ग्रीन, और कटिंग में रेड हो जाएगा। ये देखें, ग्रीन और रेड। ये इस जगह पे थोड़ी सी कटिंग है और इस जगह पे फिलिंग है, तो ये दोनों चीजें शो हो रही। मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं शो नहीं करनी सेक्शन के अंदर, जब मैंने शो करने हैं तो इसको क्लिक करने के बाद हम सीधा उसी जगह पे जाएंगे, और इधर ये देखेंगे ग्राउंड रिमूवल और ग्राउंड फिल की 2 सर्फेसेस बन गई हैं, तो सेक्शन के अंदर शो हो रही हैं। तो हम इनको सिंपली अनचेक कर देंगे। हम जो है सैंपल रोड जा का जो कॉरिडोर है उसको शो हमने करना है, इसको ओके करेंगे, तो ये हमारा जो सबसे पहले नजर आ रहा था वो नजर आना शुरू हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप है हमारा मटेरियल हमने कंप्यूट कर लिया। मटेरियल कंप्यूट करने के बाद हमारा जो अगला स्टेप है, एनालाइज के अंदर ही जाएंगे, टोटल वॉल्यूम टेबल। ठीक है जी, टोटल वॉल्यूम टेबल में जाएंगे हम, कट एंड फिल रोड 1, जो सैंपल लाइन है हमारा। मटेरियल हमने एक ही मटेरियल कैलकुलेट किया है, उसका नाम भी रख सकते हैं, मैं तो बताता हूँ आगे नाम कैसे उसका चेंज भी कर सकते हैं अभी भी। इसको करना है ओके। जब हम ओके करेंगे तो वो हमें बता रहा है, पूछ कह रहा है कि जिस जगह पे आपने क्वांटिटीज टेक ऑफ करके रखनी है वो जगह सेलेक्ट करें। तो हमने सिंपली किसी भी जगह पे हम उसको सेलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे इसके अंदर क्वांटिटी जो है कटिंग, ये जो पूरा टेबल है इसके अंदर हमारा सबसे पहले स्टेशन, स्टेशन के बाद फिल एरिया कितना है, ये किसी जगह पे फिल आ रही है तो वो इस जगह पे एरिया आ जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इस जगह पे आ रही है, तो मैं दोनों चीजें आपको दिखा, ये इस जगह पे फिल एरिया के अंदर जो फिल आ रही है, और कट एरिया के अंदर कट आ रही है।
किसी जगह पे जो फर्ज करें इस जगह पे कटिंग एंड फिलिंग दोनों है 540 वाले स्टेशन पे, तो वो दोनों आ रही हैं। जो फिल वॉल्यूम है वो इस जगह से लेके 520 से 540 तक वो डिस्टेंस कैलकुलेट करके जो इसकी फिलिंग है उसको मल्टीप्लाई करेगा, तो वो ये वाली जो क्वांटिटीज आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों को एवरेज निकाल के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके तो ये हमारी क्वांटिटीज आ जाती हैं, कटिंग में भी फिलिंग में भी। और फिर इनकी कम्युलेटिव कटिंग और फिलिंग हमारी टोटल दोनों की दे दी गई है। हम एंड पे चेक कर लेते हैं। 2732.25 जो है हमारी फिलिंग आ गई क्यूबिक मीटर, और जो हमारी कटिंग है वो 4028.18 क्यूबिक मीटर हमारी कटिंग आ गई। अच्छा, इसके बाद हम एक और भी है काम जो हम कर सकते हैं। ये है, हमें अगर टेबल हमने बनाना है सिविल 3D के अंदर, तो सिंपली हम क्लिक करेंगे और इस जगह पे हम इसको बना देंगे। इसका जो एक और मेथड है वो ये है कि हमें अगर एक्सेल में चाहिए, ये क्वांटिटी एक्सेल में चाहिए, तो हम सिंपली टूल स्पेस में जाएंगे। टूल स्पेस में जाके उसके अंदर टूल बॉक्स के अंदर रिपोर्ट मैनेजर में कॉरिडोर वॉल्यूम रिपोर्ट के ऊपर राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करना है। जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमें दे देगा रोड 1 है, सैंपल लाइन है, मटेरियल कौन सा है। ठीक है, तो इस जगह पे हमने जस्ट सिंपली क्लिक करना है और उसको जगह बतानी है कि डेस्कटॉप के ऊपर बना दे और एक्सेल के अंदर बना दे। ठीक है, तो इसको मैंने जब करना है तो क्रिएट रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। जनरेट होगी और साथ ही वो ओपन हो जाएगी। ये इसकी एक्सेल रिपोर्ट आ जाएगी। ये जो क्लाइंट वगैरह हर चीज़ इसको आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप ये देखेंगे ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं, सॉरी ये वाली कटिंग की और ये फिलिंग की, और ये दोबारा उन्होंने रीयूज़ की है, और ये जो है नेट उनकी क्वांटिटीज आ रही है। क्योंकि इसके अंदर जब रिपोर्ट बनाएंगे आपको, तो ये कम्युलेटिव फिल वॉल्यूम आ जाएगा, कम्युलेटिव नेट वॉल्यूम आ जाएगा, ये रीयूजेबल वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब ये वाला आप कटिंग करेंगे तो इधर यूज कर लेंगे, ये इस तरह कैलकुलेट करता है। तो आपको जिस हिसाब से चाहिए होती है क्वांटिटी सर्वे को नॉर्मली चाहिए होती है कटिंग कितनी है, फिलिंग कितनी है, ये कटिंग कितनी है और फिलिंग कितनी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें उठा के तो हम पीओक्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बिलिंग करनी है तो बिलिंग के लिए भी हर चीज़ जो है इसमें इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा, इसमें एक एक सब लोगों का सवाल होगा कि एक जो जनरल सवाल है कि हम एज ए क्यूएस काम कर रहे हैं। क्यूएस काम करने के लिए हमने तो कॉरिडोर बनाना नहीं है। जो टॉप सरफेस है वो तो ऑलरेडी जो है वो फाइनल है, डिज़ाइन फाइनल है, बॉटम सरफेस फाइनल है। तो हमने वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है? आपने सिंपली जिस तरह ये सरफेस बनाई थी, प्रोस्पेक्टर में जाके एक सरफेस बनानी है, उसका नाम कुछ भी ABC रख सकते हैं। ठीक है, सरफेस बना के उसके अंदर जो है उसका जो पॉइंट डाटा हमारे सर्वेयर ने पढ़ा होगा वो फाइल इंपोर्ट करनी है इधर। फाइल इंपोर्ट करने के बाद उसी तरीके से हम इसी दूसरा प्रोसीजर यही है, पूरे क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। जब क्रॉस सेक्शन बना के सब कुछ कर लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको ना ये जो सरफेस बनाई है ABC, इस सरफेस को यूज करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। फर्ज करें ये जो सरफेस थी हमारी नीचे वाली टोपोग्राफिकल सरफेस, इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हमने 10-10 या 20-20 सेंटी हमने फिलिंग कर ली है। ये सारा रोड फर्ज करें फिलिंग के अंदर था, तो हम इसको सिंपली करेंगे। इसके अंदर हम जो है एडिट के अंदर जाके राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट सरफेस करेंगे। टोपोग्राफिकल सरफेस इसके अंदर कर ली हमने ऐड, तो ये सेम एज इट इज टोपोग्राफिकल सरफेस बन गई। जो हमारी टोपोग्राफिकल सरफेस है वही ये बन गई, मतलब नजर नहीं आ रही अभी तो, लेकिन सरफेसेस दो बन गई हमारी, एक ABC और एक टोपोग्राफिकल। ये टॉप साइल कैलकुलेट करने के लिए भी होता है, और ये जो है ना मैं आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा एडिट में जाना है। एडिट में राइट क्लिक करना है और ये आप देख रहे होंगे रेज एंड लोअर सरफेस। जब रेज एंड लोअर सरफेस पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास दे रहा है अमाउंट टू ऐड टू ऑल लेवल्स। ये जो पूरी सरफेस है इसको कितना उठाना है या कितना नीचे करना है।
हम इसको कह रहे हैं कि वो बंदा फर्ज करो हमने उसको ना 20 सेंटीमीटर की कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास लगा हुआ है, या हमें ही हमारी कंपनी कहती है यार 20-20 सेंटी जो है ना एक लेयर, या 15 सेंटी की एक लेयर, या 30 सेंटी की 2 लेयरें हमने डाल दी हैं पूरे रोड के ऊपर। तो हमें ना बिल क्लेम करना है, तो आप ना ये दो दो लेयरें डाल दो, ठीक है। नंबर पहला मेथड तो यही है कि आप अपने सर्वेयर को भेजें और पूरी सरफेस की सर्वे करवा लें और वो आप सरफेस इसके अंदर ऐड कर लें। दूसरा जो ये 2 नंबर तरीका है, आप इसके अंदर पूरी सरफेस को ही 20 सेंटी ऊपर उठा सकते हो, इसके ऊपर, या 30 सेंटी, पॉइंट 30, ठीक है। पॉइंट 30 हमने पूरी सरफेस को ऊपर उठा लिया। तो जब पूरी सरफेस को ऊपर उठाया, तो ये हमारा, ये आप देखेंगे तो ये जो पूरी सरफेस है वो ऊपर उठ गई है, ठीक है जी। इसको अभी देखने के लिए कि पूरी सरफेस ऊपर उठी कैसे है, ये कैसे पता चलेगा उठ गई है कि नहीं उठी, नज़र तो नहीं आ रही। वो देखने के लिए आप एबीसी के राइट क्लिक करके सरफेस प्रॉपर्टीज के अंदर जब जाएंगे, डेफिनेशन के ऊपर आप देखेंगे कि इसके अंदर हमने क्या क्या किया हुआ। इस सरफेस के ऊपर हमने कौन कौन से काम किए हुए हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, सरफेस पेस्ट की इसके अंदर कौन सी टोपोग्राफिकल सरफेस। उसके बाद हमने क्या किया, रेज एंड लोअर टूल के अंदर जाके हमने इसको 0.3 जो है वो हमने रेज कर दिया। ये हमने 2 काम इस सरफेस के अंदर किए हैं। फर्ज करें हमने कुछ ज्यादा काम भी किए हैं ना इस सरफेस के अंदर, तो फिर भी वो हमें इधर शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सरफेस है, इसको, इसकी हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं और डेफिनेशन के अंदर जाते हैं, तो वो कह रहा है कि इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ सैंपल टोपोग्राफिकल पॉइंट्स एंटर किए हुए हैं और इसके अंदर आपने कुछ नहीं किया। इसी तरह सारी सर्फेसेज के अंदर जो जो आप काम करते हैं वो सारा डेफिनेशन के अंदर रिकॉर्ड होता रहता है। अच्छा, इसको अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये है मेथड, मेन जो हमारा मुद्दा। ये हमारी सरफेस थी और ये हमारी डिजाइन सरफेस थी, लेकिन क्या किया है हमने, इस सरफेस के ऊपर 30 सेंटीमीटर फिलिंग कर दी है पूरी सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो जब पूरी सरफेस के ऊपर हमने फिलिंग की है, तो इसको इस जगह पे शो करना है अभी। उस शो करने के लिए हमने सैंपल लाइन ग्रुप के अंदर जाना है, या तो हम इस जगह पे जा सकते हैं, अलाइनमेंट पे जाएंगे और सेंटर लाइन अलाइनमेंट के अंदर जाके ये पॉइंट सैंपल लाइन है, सैंपल लाइन ग्रुप के अंदर जाके हम इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर जा सकते हैं इधर, या फिर जो है सिंपल आप इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज में भी जा सकते हैं और सैंपल लाइन और सैंपल सोर्सेज के अंदर भी जा सकते हैं। तो हम इधर जाते हैं, तो हमने ये जो सरफेस अभी बनाई है बाद में, उसको हम करते हैं ऐड इसके सोर्सेज के अंदर, ओके करते हैं। ओके जब करेंगे तो ये हमारी जो सरफेस बनाई है हमने वो भी शो होने लग जाएगी हमारे क्रॉस सेक्शन के अंदर। ये देखेंगे, आप देखेंगे ये हमारी थी टोपोग्राफिकल सरफेस, ये हमारी बन गई जो हमने 30 सेंटीमीटर ऊपर ऊपर उठाई है ये सरफेस। तो इस सरफेस को हम करते हैं, मुख्तलिफ कलर देते हैं। एबीसी को हम फिलहाल फिनिश दे देते हैं कि फिलहाल फिनिश, ठीक है। ये भी ब्लू नजर आने शुरू हो जाएगी। अच्छा, अभी इन दोनों का हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना, ठीक है। अच्छा, ये जो इनकी क्वांटिटी निकालने के लिए ये जो 2 सरफेसेस हमने लगाई हैं, और ये कॉरिडोर के अंदर अंदर क्वांटिटी निकालने के लिए हमें मटेरियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। मटेरियल कैलकुलेट करने के लिए हम जाएंगे कंप्यूट मटेरियल के ऊपर। डेफिनेटली जब कंप्यूटर में हमने देखना है क्राइटेरिया इंपोर्ट करके, तो इधर तो हमारे पास है नहीं, कट एंड फिल अर्थवर्क है और मटेरियल लिस्ट है। वो हमारे पास जो हमने तीनों लेयर्स को हमने मर्ज करना है वो वाला क्राइटेरिया इसमें नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू, क्रिएट न्यू के ऊपर जाएंगे। क्रिएट न्यू के ऊपर जाके हम इसका दे देंगे क्वांटिटी टेक ऑफ अपडेट, ठीक है जी। कुछ भी नाम आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अंदर जब हम जाएंगे तो ऐड हम न्यू मटेरियल करेंगे, हम करेंगे इसको क्वांटिटी टेक ऑफ, क्वांटिटी टेक ऑफ अपडेट के नाम से हमने इसका मटेरियल बना लिया। इस मटेरियल के अंदर हम क्या करेंगे, ये 3 दे रहे हैं सरफेसेस बनाएंगे। सरफेस 1 सरफेस 1 टोपोग्राफिकल सरफेस, 2 सैंपल और 3 हम जो ABC,
या इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको कोई मसला नहीं है। जब हम करेंगे तो इसको हम करेंगे टोपोग्राफिकल सरफेस से अबव हो हमारी कैलकुलेशन, सैंपल रोड जो हमने डिज़ाइन बना हुआ है उससे बिलो कैलकुलेशन हो, और जो एबीसी हमने सरफेस लगाई है इससे भी बिलो कैलकुलेशन हमारी हो। ओके किया, ओके किया, और ये हमने जब किया तो ये हमारे पास क्राइटेरिया ओपन हो गया है कि हाँ जी आप जो कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं उसका बताएं। टोपोग्राफिकल सरफेस, ये जो यही हमारी टोपोग्राफिकल सरफेस आ जाएगी, सैंपल जो है वो हमारे पास सैंपल वाला ये आ जाएगी सरफेस, और एबीसी जो है वो हमारी ये आ जाएगी, ठीक है जी। इसको जब हमने किया ओके, ओके करने के बाद जब हमने मटेरियल ओपन किया तो ये देखो आप टोपोग्राफिकल सरफेस से अबाव, और सैंपल लाइन जो सैंपल रोड जो हमने डिज़ाइन सरफेस है उससे बिलो, और एबीसी जो हमने 40 सेंटी ऊपर किया था 30 सेंटी, उससे बिलो हमारी कैलकुलेशन हो। तो हम करते हैं इसको ओके, अप्लाई, ओके और अप्लाई हम करेंगे तो जिस जिस जगह पर फिलिंग है, ये देखें इस जगह पर फिलिंग है तो इनके दरमियान में ये कैलकुलेशन हो गई, इस जगह पर भी फिलिंग आ रही है, और जिस जगह पे फीलिंग नहीं आ रही उस जगह पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है जी। इसी तरह हम जो है क्वांटिटी सर्वे के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि मटेरियल कैलकुलेट करना, और आईपीसी के हिसाब से एक दो ले रहे हैं, तीन ले रहे हैं, कितनी भी ले रहे हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है। हाँ, इसकी अभी वॉल्यूम देखने के लिए हम मटेरियल वॉल्यूम टेबल पे भी जा सकते हैं, और टोटल वॉल्यूम पे भी जा सकते हैं। मटेरियल 6 नंबर हमने उसका नाम नहीं चेंज किया था, क्वांटिटी का ओके करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास ये है 1075 क्यूबिक मीटर जो है फिलिंग। ये जो दो ले रहे हैं हमने की हैं, लेकिन की किधर से होगी शुरू, 220 से शुरू होगी और 884 तक, सॉरी 220 से शुरू होगी और 540 तक जाएगी, इससे आगे हमारी फिलिंग नहीं है। ये देखो 00 आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे क्यूएस भाई जो है वो क्वांटिटीज को कैलकुलेट करेंगे, में होता नहीं है। अच्छा, लास्ट स्टेप जो है वो हमारा क्वांटिटी टेकअप का हमने ऑलरेडी कर लिया है, कैलकुलेट मटेरियल वॉल्यूम एंड प्रिपेयर कास्ट रिलेटेड आउटपुट्स। हम उसके बाद जो हमारी क्वांटिटी कास्ट रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा क्वांटिटी टेकअप मैनेजर्स जनरेट रिपोर्ट अर्थवर्क सबेस एसफाल्ट, ये सारी लेयरों की जो है क्वांटिटीज निकल आती हैं इसी के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी। डेटा टू एक्सेल और इंटीग्रेटेड विद POQ टेम्पलेट, एक्सेल के अंदर भी निकालना आपको दिखा दिया है। अच्छा, दूसरा जो मटेरियल है हमारा सरफेस असफाल्ट का और सरफेस एंड बेस का, वो भी निकाल लेते हैं। वो मटेरियल निकालने के लिए आप सिंपली जो है एनालाइज के अंदर जाके कंप्यूट मटेरियल, उसी तरह जैसे हमने पहले मटेरियल कैलकुलेट किए हैं तो इसके अंदर हमने करना है इंपोर्ट अनदर क्राइटेरिया, कट एंड फिल नहीं करना, हमने मटेरियल लिस्ट करना है। मटेरियल लिस्ट करने के बाद हमने ओके किया, ओके करने के बाद पेमेंट जो है मटेरियल हमारा जो है वो पेमेंट 1 है, क्योंकि हमने सिर्फ सब वो रखी थी सरफेस वेयरिंग कोर्स है हमारी। बेस मटेरियल जो हुआ है हमारा बेस मटेरियल है, और जो सब बेस है वो हमारा सब बेस है, ठीक है जी। ये 3 मटेरियल हैं हमारे, और हमने जब इसको ओके किया, ओके करने के बाद ये देखेंगे इधर हम कर देते हैं स्ट्रक्चर आइटम्स मटेरियल वॉल्यूम। जब हम इसको करते हैं ओके, ओके करने के बाद वो भी मटेरियल हमारे अप्लाई हो जाएंगे। अभी ये देखेंगे, अभी आप रेड कलर में जो एस्फाल्ट, ब्लू में सब बेस, और येलो में हमारी जो है सब बेस अप्लाई हो गई है। अगर हम इनको दिखाना चाहते हैं तो ऐसे दिखा सकते हैं, नहीं तो फिर हम इनको दिखाने की उसी तरह जाके इसके अंदर सॉरी ग्रुप के अंदर जाके इनको भी बंद कर सकते हैं, ठीक है। अगर दिखाना चाहते हैं ये विजुअलाइजेशन अच्छी लग रही है तो इनको दिखा देते हैं। ओके करते हैं, ओके करने के बाद ये हमारा इनका वॉल्यूम निकालना कैसे है, हमने वॉल्यूम के अंदर मटेरियल वॉल्यूम के अंदर जाना है। मटेरियल वॉल्यूम के अंदर जाके हमने सिंपली जो है हमने इस जगह पे मटेरियल जो है वो स्ट्रक्चर वॉल्यूम करना है। पेमेंट का हम मटेरियल निकाल लेते हैं अभी। जब पेमेंट हमने निकाला तो ये पेमेंट का मटेरियल आ गया।
है जी। इसके अंदर आ गया हमारा जो टोटल वॉल्यूम है कम्युलेटिव 454.12 जो असफाल्ट का है। उसके अलावा हम नेक्स्ट निकालना है तो उसके लिए भी हमें एनोटेट के ऊपर जाके वॉल्यूम, मटेरियल वॉल्यूम, मटेरियल के ऊपर जाके दूसरी हमारी सारी चीज़ें सेम है, कोई स्ट्रक्चर करेंगे बेस, बेस के अंदर जाके तो हमने ये बेस कर लिया, बेस का हमारा 1400.24। इसी तरह सब बेस का भी हम निकालेंगे, सब बेस के लिए भी हमें सेम स्ट्रक्चर के ऊपर जाना है और सब बेस ओके, और ये हमारा सब बेस का आ गया 1457.09। ये थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारी स्लोप है साइड की वो बढ़ जाती है नीचे जाकर। ये है जी, एज इट डेट्स इट फॉर फ्रॉम आवर क्वांटिटी सर्वे का जो सिविल 3D है उसके लिए। हमारी जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन के अंदर हम चीज़ें दो तीन चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। कंक्लूजन के अंदर हमारा है समरी ऑफ क्वांटिटी सर्वे आउटपुट। हम इस पूरे जो हमने काम किया है उसके अंदर हम क्या हमने लिया है। द क्वांटिटी सर्वे प्लेज ए वाइटल रोल इन इंश्योरिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट एफिशिएंसी एंड accuracy by leveraging Civil 3D tools to generate reliable data for planning and execution. Accurate BOQ हम बना सकते हैं इसके साथ, डिटेल अर्थवर्क एंड मटेरियल टेक ऑफ रिपोर्ट बना सकते हैं, कास्ट एस्टिमेट बेस्ड ऑन डिजाइन मॉडल बना सकते हैं, प्रोग्रेस मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन सपोर्ट, जैसे मैंने बोला जैसे सर्फेसेज हम पढ़ाते जाएंगे। उसके बाद हमारी जो है चेंज इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर कास्ट कंट्रोल, मतलब जो हमारी क्वांटिटीज के साथ असेसमेंट होगी वो हम उसको भी देख लेंगे इसके अंदर। कंट्रीब्यूट टू टेंडरिंग बजटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंट्रीब्यूशन है क्वांटिटी सर्वे की तरफ से। अच्छा जी, बकाया हमारी कंक्लूड इसको करते हैं जो हमने टोटल काम किया है। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एक्यूरेट क्वांटिटी टेक ऑफ करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। सबसे पहला, यूज क्लीन एंड वेरीफाइड सर्वे डाटा। जो हमारा सर्वे डाटा है वो हमने बड़ा क्लीन वेरीफाई करना है, इंश्योर करना है पॉइंट डाटा एंड सर्फेसेज आर एक्यूरेट बिफोर स्टार्टिंग मेजरमेंट्स। ठीक है जी, जो हमारा सरफेस डाटा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बिल्कुल करेक्ट हो। अगर वो करेक्ट नहीं है तो आपकी कोई भी चीज़ हर चीज़ उसके ऊपर डिपेंडेंट है जो आपका सर्वे डाटा है। अगर सर्वे डाटा ही ठीक नहीं है तो हर चीज़ के अंदर आपके अंदर डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा जो बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर, मेंटेन स्टैंडर्डाइज्ड स्टाइल एंड टेम्पलेट। ये चीज़ मैंने आपको दिखानी है। एक मैंने अभी प्रोजेक्ट किया है डिज़ाइन, ये हमने ना एक हमारा प्रोजेक्ट था, ये मैं आपको कोई मसला नहीं, कोई बंदा अगर यूज़ करना भी चाहे तो हमारी कंपनी को लोगो हटा के कुछ भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, कंपनी का नाम और लोगो। ये हमारा एक प्रोजेक्ट था वर्सिनो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम से, एक कंपनी है हमारी, और उसके अंदर हमने ये 6.3 किलोमीटर का एक माराडोन का रोड है वो हमने डिज़ाइन किया था। सबसे पहले हमने दे दिया उसका अलाइनमेंट का डाटा। अलाइनमेंट के अंदर ये जो मतलब डिज़ाइन करने के बाद जो चीज़ विजुलाइज होती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कोई भी चीज़ हम करते हैं, ड्राइंग को जब सबमिट करते हैं। सबसे पहले अलाइनमेंट डाटा है, पीआई, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, डिस्टेंस, किस किस जगह पे कौन कौन से पीआई हैं, तो वो सारी डिटेल आ गई। उसके बाद ये जो हमारी प्लान एंड प्रोफाइल, प्लान के अंदर आप देखेंगे वही कॉरिडोर की लाइनें नज़र आ रही हैं वो, लेकिन इस तरह की लाइनें नज़र नहीं आ रही वर्टिकली, उनको मैं हाइड किया हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। किसी बंदे को कोई भी डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है एंड पे। ठीक है, ये देखें वो जैसे हमारी इधर कलवेटें आ रही थी और हमारी ये कर्व्स लगी हुई हैं और ये हमारा सैंपल लाइंस हैं, सैंपल लाइंस के साथ जैसे जैसे कर्व्स चल रही हैं, और ये नॉर्थिंग साइड है और ये हमारे रोड का नाम है और ये हमारे स्टेशन है। ठीक है, ये साथ साथ चल रहे हैं, तो ये इसी तरह हमारा प्लान है और इसके नीचे ही प्रोफाइल है। ये इस जगह से लेके इस जगह पर 367 मीटर है। ठीक है, आप देखेंगे 367 मीटर इधर, सॉरी 370 मीटर है शायद, 374 मीटर, सॉरी 374 मीटर है इस लाइन से लेके इधर तक, इधर से लेके इस लाइन तक। तो इतनी ही हमारी प्रोफाइल है, इतनी ही लेंथ में हमारी इसके अंदर प्रोफाइल है। मतलब जितना ऊपर प्लान है उतनी ही नीचे प्रोफाइल है। प्रोफाइल के अंदर भी वही हमारे वर्टिकल कर्व्स की डिटेल है,
उसके अलावा हमारा ग्रेड है, इसके अलावा हमारा डिज़ाइन लेवल, ग्राउंड लेवल, चेंज लेवल, चेंज, ये 3 चीज़ें हैं। उसके अलावा हमने लीजेंड्स दे दिए कि ये जो ब्लू लाइन है ये फिनिश ग्राउंड लेवल को शो कर रही है, ग्रीन लाइन जो है वो क्लियरिंग ग्राउंड को शो कर रही है, सॉरी एग्जिस्टिंग को शो कर रही है, और जो रेड है वो क्लियरिंग ग्राउंड को। क्योंकि वो टॉप साइल रिमूव करते हैं, तो टॉप साइल रिमूव करने के बाद जो क्लियरिंग ग्राउंड होती है वो भी लाइन शो करनी होती है, ठीक है जी। उसके बाद ये नीचे हमारी सील है प्रोजेक्ट की। तो ये चीज़ें हैं, ये जो नॉर्थ की डायरेक्शन है ये हर जगह पे आपको शो हो रही है। ये हमारी जो है डिज़ाइन प्लान एंड प्रोफाइल का है। उसके बाद ये देखें, इसके अंदर हमें कॉरिडोर है, सेम कॉरिडोर, ठीक है, रेड, ब्लू और येलो में शो कर रहे हैं। ये 2 सर्फेसेज हैं, एग्जिस्टिंग ग्राउंड की और क्लियरिंग ग्राउंड की। हमने क्योंकि क्लियरिंग टॉप साइल जब रिमूव करेंगे तो ये जो है नीचे वाली सरफेस वो यूज होगी। टॉप साइल रिमूव करने के बाद हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो सारी नीचे वाली सरफेस से होगी। तो इसलिए जो हमने कैलकुलेशन किया वो हमने नीचे वाली सरफेस से किया। ऐसे ही बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे मैंने आपको दिखाई है, ऐसे ही सरफेस लगाते हैं क्लियरिंग ग्राउंड वाली, टॉप साइल वाली कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा जी, इसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप है ये क्रॉस सेक्शन। आपको क्योंकि आपको ये बड़े प्रोफेशनली लग रहे होंगे, इसके अंदर पेन स्टाइल है, साइड में एलिवेशन, ऊपर स्टेशन पड़ा है, और ये स्लोप, और ये साइड स्लोप, ये एलिवेशन, ये नीचे वाले सेट जो है ऑफसेट, हर चीज़ बड़ी प्रॉपर लग रही है। ये बनाने में हर एक स्टेप के अंदर, मतलब सिर्फ क्रॉस सेक्शन की सेटिंग करने के लिए ना 2 घंटे का एक लेक्चर छोटा है। तो इसी तरह है, जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएँगे, अगर किसी भाई को कोई चीज़ चाहिए, कोई किसी चीज़ की डिटेल समझ नहीं आ रही, तो मेरा नंबर सबके पास है, मैं स्लाइड्स भी सबके साथ शेयर की हैं, तो इसके अंदर हर चीज़ शो है, ठीक है जी? राब्ता कर सकते हैं मेरे से। ये हमारे क्रॉस सेक्शन हैं, हमने 9 क्रॉस सेक्शन एक पेज के ऊपर सेट किए थे A3 के ऊपर निकालने के लिए। तो इसके बाद जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं, क्रॉस सेक्शन के बाद हमारी बारी आती है क्वांटिटीज़ की। ये जो रोड अभी आपके साथ डाटा शेयर किया है, ये वही रोड है सेम। आप ये देखेंगे, ये अर्थवर्क वॉल्यूम टेबल निकाला है हमने, क्योंकि हमने सिर्फ इसके अंदर फिलिंग हमें मिलनी थी, हमने कटिंग निकालनी नहीं है, ठीक है। अर्थवर्क वॉल्यूम रिपोर्ट जो है ना, सिर्फ फिलिंग को कैलकुलेट हमने किया, क्योंकि कटिंग वो हमें दे ही नहीं थे रहे, तो इसलिए हमने कहा कटिंग निकालते ही नहीं है। ये हमारी टोटल वॉल्यूम रिपोर्ट, वॉल्यूम की क्वांटिटी थी, जो हमारी फिलिंग की क्वांटिटी। उसके बाद ये सब बेस का, सब बेस की उसके बाद क्वांटिटीज आ गई, सेम एज इट इज निकाली हुई हैं, जैसे आपको शो की हैं। उसी तरीके से हमारे जो बेस की क्वांटिटीज हैं, बेस कोर्स की, वो भी क्वांटिटीज ऐसे निकल गई। ये टिपिकल सेक्शन ऑटोकैड के अंदर मैनुअल बनाया हुआ है, ये आप भी बना सकते हैं, सब सब भाइयों के पास होता भी है। उसके बाद ये जो सेक्शंस हैं, उसके अलावा ये आगे कलवर्ट्स की डिटेल आ गई, ठीक है। ये एक प्रॉपर मेथड है ये जो ड्राइंग सबमिशन करने का, और ये जो पूरी है प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर की हुई है। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये जो स्टाइल एंड कोड्स हैं, इसके लिए भी एक पूरा चाहिए, पूरा सेशन 2 घंटे का। एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, बहुत एडवांस ही हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मुझे भी नहीं पता होगा सब चीज़ों का, लेकिन जो चीज़ें मुझे पता है उनको समझाने के लिए भी कम से कम 2 घंटे का सेशन चाहिए, स्टाइल्स एंड कोड्स और इन चीज़ों में। लेकिन जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स हैं वो आपको मैंने दिखा दी हैं कि इस तरह की बनती हैं। वो आप हर जो है स्टाइल के अंदर जाके मिनिमम आपका जो है 1 घंटा लगता है आपको सेट करने में। किसी चीज़ की कुछ समझ ना आए तो वो आप पूछ भी सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर आता है, असाइन करेक्ट मटेरियल एंड कोड्स। ये जो हमने मटेरियल कैलकुलेट किए हैं उसके अंदर सब असेंबलीज जो हैं डिफाइन करने के लिए, जो हम सब असेंबलीज के अंदर जो मटेरियल है वो हमने प्रॉपर तरीके से वही लगाने हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद चेक कॉरिडोर टारगेट एंड रीजन्स। रीजन्स पे हमने काम नहीं किया, टारगेट्स पे किया है। टारगेट हमने लगाया था, वो जो हमारी एग्जिस्टिंग सरफेस थी वो हमने टारगेट लगाया था। नेक्स्ट है रेगुलरली रिव्यू सेक्शन व्यू। हाँ जी, ये बड़ा ज़रूरी है। आपने क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है, क्वांटिटीज कैलकुलेट करने से पहले जब आपने मटेरियल कैलकुलेट कर लिया एक बार, तो उसके अंदर आपने सेक्शन को ज़रूर देखना है।
अगर आप सेक्शन को नहीं देखेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कि ये इसने सिविल 3D ने किस जगह से कैसे कैलकुलेट किया है। यूज क्वांटिटी टेक ऑफ क्राइटेरिया, अप्लाइड प्री डिफाइंड क्वांटिटी टेक ऑफ क्राइटेरिया फ्रॉम फास्ट स्ट्रक्चर मटेरियल रिपोर्टिंग, मतलब जो स्ट्रक्चर की है वो प्री डिफाइन जो मेथड है वही यूज करें। अगर आप न्यू बनाएंगे तो आप वो बहुत ज्यादा चीजें जो एडवांस में चली जाती हैं और फिर उनमें छोटी छोटी चीजें हर चीज बन जाती है इसके अंदर, आप हर चीज अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है कि एक एक चीज के ऊपर आपका 2-2 दिन लग सकते हैं, 3-3 दिन लग सकते हैं उनको सेट करने में। तो इसलिए वो जो दिए गए हैं तो उनको आप यूज करेंगे तो इजी है हर चीज को कैलकुलेट करना। लास्ट स्टेप है वैलिडेट आउटपुट विद मैनुअल चेक। मैनुअल चेक बड़ा लाजमी है कि आपने क्वांटिटीज पूरे रोड की बना ली, हर चीज कैलकुलेट कर ली, तो आपने एक बार खुद उसको मैनुअली चेक कर लेना है कि हाँ जी इतनी लेंथ है इतनी विड्थ है, तो अब आप एवरेज रखें कि इतनी होनी चाहिए, तो उसके इर्द गिर्द ही है क्वांटिटी तो फिर ठीक है। ये बड़ा जरूरी है, ये वाला जो स्टेप है। कई बार ये होता है, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ थोड़ी सी डेप्थ में है। कई बार ये होता है, ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ये हमने जो पॉइंट इंपोर्ट किए थे, किसी फर्ज करें हमने इस जगह पे ना, इस जगह पे करके कोई इस जगह तक हमने बनाया ना रोड, कोई इस जगह पे करके जो रोड का एलिवेशन है इस जगह का 331.31 आ रहा है, 331.62 आ रहा है इस साइड पे, तो हो सकता है इस जगह पे कोई ऐसा पॉइंट बन जाए, ठीक है, जो 100 मीटर डीप चला जाए। फर्ज करें इसके अंदर एरर आ गया इस पॉइंट के अंदर, ये 331 की बजाय 231, मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ, 231 हो गया, ठीक है। ये एलिवेशन तो चेंज हो गया इसका। एरर क्या आता है? एरर ये आता है कुछ पॉइंट बंदे से मिस्टेक हो गई कि उन्होंने पॉइंट जो है वो चेंज हो गए, उनका एलिवेशन चेंज हो गया, या गलती से हाइट कुछ और लिखनी थी तो कुछ और लिखी गई। तो इसको जब आप रिबिल्ड करेंगे तो वो पूरी सरफेस बन जाएगी दोबारा। जब पूरी सरफेस बनेगी तो आपकी जो डिपेंडेंट सरफेसेज है वो भी पूछ रहा है। अच्छा, इससे पहले ना, इससे पहले मैं आपको, चले वो मैंने क्वांटिटीज निकाली हुई है बाहर, तो इसको भी रिबिल्ड करते हैं। ये देखो अभी इसने क्या किया है, इस जगह को लेके इस जगह तक वो जो हमने एक पॉइंट चेंज किया था उसका सारा इम्पैक्ट चला गया इस पॉइंट के ऊपर भी। ये देखो, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये डीप किया है हमने, इस पॉइंट ने इस पॉइंट को मिलाया है। जब ये इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलेगा ये 100 मीटर डीप है, तो ये नीचे साथ 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 बिल्कुल आपकी कंट्रोल लाइनें चल रही हैं। इसी तरह इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट भी ये 100 मीटर डीप है, तो इस पॉइंट से इधर तक ये चल रहा है। फिर इधर से इधर गया और इधर से जब इधर गया तो ये जब क्रॉस में ट्रायंगुलेशन बनती है तो ये इधर तक सारा अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ये देखेंगे 1, 2 और 3, तीन क्रॉस सेक्शन की क्वांटिटीज के अंदर फर्क है, और ये तीन क्रॉस सेक्शन की क्वांटिटीज के अंदर काफी फर्क होगा। दिखा देता हूँ मैं आपको। कॉरिडोर को हम रिबिल्ड करेंगे जब, तो दिखा देते हैं। ये है जी हमारा क्रॉस सेक्शन है 700, 680 एंड 720, ठीक है जी। इसको हम करते हैं अपडेट। जब हम अपडेट करेंगे तो ये हमारे पास जो सेक्शन है 3, 4 जितने भी हैं, 700, ये देखिए इसने ये क्या बोला है कि जो ये वाली सरफेस थी एग्जिस्टिंग और ये जो ऊपर वाली हमने रखी थी ये दोनों नीचे चली गई, इधर इधर तक, वो जो हमारा पॉइंट का फर्क आ रहा था, ठीक है। अभी ये इस तरह क्यों हो गई है? इस तरह इसलिए हो गई है क्योंकि पॉइंट तो हमने एक किया है चेंज, वो पिन पॉइंट तो बिल्कुल इस जगह पे है, लेकिन जब क्रॉस सेक्शन तक आया तो वो थोड़ा सा खुल गया, थोड़ा सा, क्योंकि उसने ट्रायंगुलेशन बनानी थी। वो पॉइंट
आगे जाके थोड़ा सा खुल गया। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट जगह इस जगह पे क्रॉस सेक्शन आएगा, फर्ज करें ये 700 वाला, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल उस जगह पे आए, किस जगह पे, जिस जगह पे हमने पॉइंट को इधर, ठीक है। तो अभी ये देखिएगा 700 वाला कैसे शो होता है। 700 वाला बिल्कुल पिन पॉइंट बन गया, क्योंकि जैसे जैसे सरफेस की सिचुएशन होगी वो हमें क्रॉस सेक्शन के अंदर वैसे ही बताएगा, ठीक है। ये एक जब एरर आता है तो क्वांटिटीज के अंदर ऑटोमेटिकली एरर आ जाता है, क्योंकि सारी चीजें डायनामिकली हैं। तो आप देखेंगे ये 11,350 हो गई फिलिंग, तो ये पहले थी 2,000 समथिंग थी। उसके अलावा ये जो हमारी फिलिंग, ये तो अभी कटिंग में क्योंकि चेंज हुआ है, तो ये हमारी जो कटिंग है ये तो सेम ही रहेगी। फीलिंग है वो तो हमारी दोनों सरफेस, क्योंकि जितनी नीचे है उतनी ऊपर उसके अंदर 30 सेंटी ही सिर्फ ऐड होना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। लेकिन इसके अंदर चेंजिंग आ गई है जिस जो कॉरिडोर से कैलकुलेट हो रही है। हमारी कटिंग जो सॉरी जो है हमारी एग्जिस्टिंग नीचे गई है, तो कॉरिडोर ने तो ऊपर से कैलकुलेट करना है उसके साथ वी शेप जो बनी है। तो जब वो कैलकुलेट करेगा तो वो हमारी क्वांटिटीज के अंदर आप देखोगे 707, ये देखो ये सिर्फ 3 सेक्शन के अंदर फर्क पड़ा है, 4 के अंदर, ठीक है। चार वैसे तो 3 सेक्शन के अंदर पड़ा है, ये देखें वैसे तो 3 सेक्शन के अंदर पड़ा है, लेकिन जब उसने कैलकुलेशन की है तो 4 के अंदर हो गया। क्यों? क्योंकि उसने एवरेज लेना होता है, इसका और इसका एवरेज है, और इसका और इसका एवरेज है। तो जब इसका और इसका एवरेज लेगा तो इसके अंदर तो पड़ेगा, फिर उसके अगले इसमें और इसमें पड़ेगा, ठीक है। ये जब एवरेज लेके ये क्वांटिटीज कैलकुलेट करेगा तो ये देखें कितना काफी सारा फर्क पड़ रहा है क्वांटिटीज के अंदर। ये ओनली ये जो तीन तीन है हमारे स्टेशन, उनके अंदर ही 3, 3, 6 और तकरीबन 7, 7, 7,500 क्यूबिक मीटर सिर्फ इन 3 स्टेशन के ऊपर बन रहा है क्वांटिटीज। 8,000 तकरीबन ये चारों डाल लेना, ठीक है। तो इस तरह ये जो एरर होता है ना, तो इस तरह ये फर्क पड़ता है ये एरर का। इसलिए जो आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो चेक करने पड़े जरूरी है। डेट्स इट जी। आपके सब भाइयों के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम देख लेते हैं, चैट में कोई हैं? बिल्कुल। क्वेश्चन तो इन्होंने कोई देख लें, क्वेश्चन कुछ हैं हमारे पास, टेक्स्ट से रिलेटेड हैं और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हैं, तो वो तो एक स्पेशल अलग सेशन होगा उसके लिए। वो एडवांस लेवल में जोहेब भाई चीजें हैं, थोड़ी काफी सारी चीजें हैं, ये नहीं है कि एक एक जो चीज है, मैंने जैसे बताया ना, एक एक जो चीज है हमने जो जितने भी स्टेप किए हैं, वो एक स्टेप को हम 2-2 घंटे के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं, इतनी डिटेल है इसके अंदर, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। तो वो चीजें हैं, वो जो चीज जिस बंदे को जिस भाई को कोई चीज डिटेल चाहिए होगी वो मेरे से पर्सनली राब्ता कर सकता है, इंशाल्लाह पूरा तावन किया जाएगा। और जो इसमें हमारे पास क्वेश्चन आंसर आए हैं वो एक बार देख लें, फिर लोगों से ले लेते हैं माइक में। I have checked setting on my end. Okay, still no need video, no video display of AutoCAD. AutoCAD का सारा डिस्प्ले नहीं आ रहा था? वेरी इंफॉर्मेटिव। नहीं आ रहा था, बिल्कुल क्लियर था वो, शायद अच्छा, कोई एक आध किसी स्पेशल पर्सनल किसी बंदे का नेट की वजह से होता है, बाकी क्लियर था, पूरी वीडियो ऑडियो भी वीडियो भी सब क्लियर थे, ठीक हो, प्लीज प्रेजेंटेशन भी शेयर द अच्छी लग रही थी। रिकॉर्डिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव। जी बिल्कुल भाई, जरूर शेयर करेंगे। मोहम्मद चौधरी साहब जरूर शेयर करेंगे जी वीडियो, इंशाल्लाह विल बी अपलोड ऑन पीआई कोर्स यूट्यूब। यस, विल बी, या हाउ टू रिड्यूस टेक्स्ट साइज मैं आपको दिखा देता हूँ एक, क्योंकि इसके अंदर ये देखें, ये काफी बड़े बड़े टेक्स्ट नजर आ रहे हैं आपको। इनको छोटा करने के लिए सबसे आसान मेथड है, आप स्केल छोटा कर दें, हर चीज छोटी हो जाएगी। हाँ, अगर आपने स्केल भी वही रखना है तो फिर छोटे करने हैं, तो फिर हर एक की जो डिटेल के अंदर जाएंगे, ये फर्ज करें हमारा पॉइंट है, पॉइंट के अंदर पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज के अंदर चले जाएं, प्रॉपर्टीज के अंदर जाके ये देखें पॉइंट लेबल स्टाइल है, पॉइंट लेबल स्टाइल के अंदर एडिट, एडिट में जाके लेआउट, लेआउट के अंदर ये साइज लिखा हुआ है, इसको आप छोटा कर सकते हैं। 2.5 है, आप जितना आपको रिक्वायर्ड है, 0.5 है, 0.3, 0.1 या 1, जितना भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। और इसके अंदर भी ये देखें, ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन का है, ये पॉइंट नंबर का अलहदा से करना पड़ेगा आपको, पॉइंट एलिवेशन का अलहदा से करना पड़ेगा। ये इसकी बहुत सारी डिटेल है आगे,
जैसे जैसे चलते जाएं एक एक पॉइंट की बड़ी बड़ी डिटेल है। जैसे मैंने बताया, एक जितने भी हमने स्टेप किए हैं, हर एक स्टेप को 2-2 घंटे के अंदर भी स्प्लिट किया जाए ना, तो फिर भी टाइम कम है, इतनी डिटेल है इसके अंदर। लेकिन हमने तो टोटली 2 घंटे में कर लिया। 1 घंटा पिछले लास्ट सेशन था और 1 घंटे का हमारा ये सेशन था। ठीक है जी। आइए आप। जी अभी आ रही है आवाज सर आपको मेरी? जी जी आ रही है जी। जी आ रही है। कामरान साहब। अच्छा सर, ये जो हमने असेंबली बनाई है, हाँ जी। इसके साथ बाज़ अवत हमें रोड के सेक्शन के साथ ना हमें बाज़ अवत एग्रीगेट एरोजन प्रोटेक्शन या फिर कंक्रीट स्लोप प्रोटेक्शन अक्सर देनी होती है, डिजाइन में दी होती है, तो वो हम स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करते हैं बाज़ अवत। तो हाँ जी। उसको कैसे हम असेंबली में इंक्लूड कैसे कर सकते हैं ताकि बाद में हम ये जैसे हमने पेमेंट का वॉल्यूम कैलकुलेट किया था तो उसको हम कैलकुलेट कर लें। जो भी है ना कामरान साहब, जो होती है पेवमेंट या स्टोन पिचिंग या इस तरह की जो प्रोटेक्शंस होती हैं, वो जी नॉर्मली जी साइट के सिनेरियो के हिसाब से होती हैं, वो पूरी असेंबली पे कभी भी नहीं होती। ठीक है। जिस जगह पे कोई मोस्ट मतलब मोस्ट प्रेशर वाला एरिया होता है, जिस जगह पे ज्यादा पानी आ रहा होता है, या कोशिश होती है कि इस जगह को प्रोटेक्ट करना है, या इधर इरोजन होने का खतरा है बारिश की वजह से या किसी वैसे लैंडस्लाइडिंग की वजह से, तो उन साइडों पे जगह पे दी जाती है, और वो साइट विजिट के दौरान डिसाइड किया जाता है, और वो क्यूएस जो है अपने पास नोट कर लेता है, इस जगह से लेके इस जगह तक इतनी नॉर्मल विड्थ है, तो वो एज इट इज साइट की जो है फरमाइशें होती हैं। दूसरा तरीका ये जो है, फर्ज करें आपने पूरी करनी है रोड ही, पूरी साइड की ही अलाइन करनी है, तो उसमें आप ये देखेंगे, जब हमने असेंबली बनाई है, असेंबली के अंदर ये जो हमने डे लाइट लगाई है, डे लाइट में आपकी डिटेल के अंदर जाएंगे, सब असेंबली प्रॉपर्टीज, पैरामीटर के अंदर जाके ये आप देखोगे प्लेस लाइंड मटेरियल, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ओके ओके। इसको आप यस करोगे, यस करने के बाद यस ऑल लिंक या डे लाइट लिंक या फिल लिंक ओनली, फिल के अंदर सिर्फ करना है, या कटिंग के अंदर, या सारे लिंक्स के अंदर, हम कहते हैं सबके अंदर करना है, कटिंग में भी करना है, फिलिंग में भी करना है। फिर उसकी जो लिमिट्स दी गई हैं, और जो फिर उसकी डेप्थ है, थिकनेस है, फिर रिप रैप है, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये जो मतलब स्लोप 1 तक कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, फिर उसके बाद रिप रैप करनी है, या उसके बाद उसका इसके अंदर आप नाम चेंज कर सकते हैं, रिप रैप का नाम चेंज कर सकते हैं, आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं, स्टोन पिचिंग कर सकते हैं, या ग्रास लगानी है, ग्रास की कैलकुलेशन करनी है, सीडेड ग्रास, वो हर चीज जो है इसके अंदर कैलकुलेट हो जाती है। लेकिन ये एडवांस लेवल की चीजें हैं, ये मतलब हमने आपको सिर्फ एक सिंपल रोड डिजाइन बनाना सिखाया है, पॉइंट इंपोर्ट से लेके क्वांटिटी टेक ऑफ तक, एज इट इज जो हमारे पास सिविल 3D के अंदर दिया गया है, हमने कोई भी चीज एडिट नहीं की इसमें। ठीक है। अगर एडिट में जाएंगे तो हर एक चीज के अंदर बेतहाशा चीजें हैं, बहुत सारी डिटेल है, तो वो आप एक एक चीज को देखेंगे तो वो बड़ा टाइम लगता है। तो हमने छोटा सा एक कोर्स दिया था, हमारी जो है हायर मैनेजमेंट ने, उन्होंने छोटा सा एक कोर्स एक अप्रूव किया था 2 सेशन का, तो हमारे 2 सेशन आज कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत जी शुक्रिया, थैंक यू। जी, और किसी भाई का सवाल? जी, इंजमाम अरफाक साहब, आपका हैंड रेज है सर। इंजमाम अरफाक साहब, आपका हैंड रेज है सर, आपका क्वेश्चन है सर, काइंडली करें। जी हाँ, जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास एक सोसाइटी है, उसमें 52 स्ट्रीट्स हैं, तो उन 52 के मैंने सेक्शन बनाने हैं या प्रोफाइल बनानी है, क्या मैं वो एक ही शीट में कवर कर सकता हूँ? जिस तरह आपके पास ये इस शीट में एक रोड शो हो रही है, तो मुझे 52 स्ट्रीट का प्रोफाइल, कट, फिल एंड सब कुछ करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ इसमें एक जी शीट में? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक के अंदर मैंने आपको जैसे बताया, जब आप प्रोफेशनली काम करेंगे, ये तो आपको सिर्फ सिखाने के लिए है, लेकिन ये जो हमने डाटा आपको प्रोवाइड किया या दिखाया मैंने, जो रोड डिजाइन किया हुआ, ये रियल टाइम है, ये हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। ये चीजें जो है वो दिखाई हमने सारी आपको रियल टाइम है, लेकिन जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो सोसाइटीज के अंदर तो 52 जैसे आप बोल रहे हैं, 52 स्ट्रीट्स हैं, तो वो 52 आपको अलाइनमेंट्स, 52 आपको प्रोफाइल्स, हर चीज आपको एक एक की इस तरह बनानी पड़ेगी जिस तरह हमने इसमें किया है काम। हो सकता है, कोई मसला नहीं ठीक है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी जज़ाक। एक भाई का क्वेश्चन आया है, सब असेंबली कंपोजर में या सिविल 3D
असेंबली में क्या डिफरेंस है? जी वकार साहब, इसके अंदर डिफरेंट ये है सब असेंबली कंपोजर के अंदर आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक असेंबली को डिजाइन कर सकते हैं। जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह की आप असेंबली बना सकते हैं सब असेंबली कंपोजर के अंदर। और जो सिविल 3D के अंदर है ये बिल्ट इन है, ये आपको दी गई हैं, वेरीज कुछ चीजें हैं इसमें, लेकिन ये बिल्ट इन है, ये आपको स्टैंडर्ड टेम्पलेट मिल जाती हैं, इधर से आप उठा के बना के तो जल्दी बन जाता है काम। अगर आपको एक पर्टिकुलर एक डिजाइन आपको है तो वो उसके लिए आपको सब असेंबली कंपोजर में जाके एक प्रॉपर पूरी असेंबली डिजाइन करनी पड़ती है, उसके लिंक्स लगाने पड़ते हैं, उसकी रेफरेंस देने पड़ते हैं। वो सारा कुछ करने के बाद फिर आप उसको सेव करते हो और फिर उसको इंपोर्ट करते हो सिविल 3D के अंदर और फिर आप उसको अप्लाई करते हो अपने रोड के ऊपर। तो वो एक स्पेशल केस है। ठीक है जी, होप आई आंसर योर क्वेश्चन।